है जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर ने मेरे एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था और ये क्लेम करते हैं कि आप विद इन 1 मंथ अराउंड 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं इसको फॉलो कर। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, तो आज हम इस प्लान को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है कि आप विद इन 1 मंथ 20 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। सबसे ऊपर नोट मेंशन है, उन्होंने मेंशन किया है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, देसी घी यूज़ करना है या मक्खन पकाने के लिए यूज़ करना है, नमक मिर्च कम इस्तेमाल करनी है, दैट इज़ फाइन। सुबह का नाश्ता हम देते हैं जी 7 या 8 बजे। 2 कप काला सब्ज कहवा बगैर चीनी दूध के, 2 अंडे उबले हुए या देसी घी में फ्राई किए हुए दें। 2 अंडे उबले भी ठीक हैं। 2 कप सब्ज कहवा बगैर चीनी बगैर दूध, डेयरी नहीं है इसमें, सिर्फ जो है वो 2 अंडे उबले हुए हैं और उसके साथ आपने 2 कप कहवा पीना है। फिर सुबह 10 बजे हमारे पास 2 कप सब्ज कहवा या 1 उबला अंडा की सफेदी लाजमी दें। फिर दोबारा कहवा आ गया और अंडा आ गया। उसके अलावा दोपहर का खाने में हमारे पास चिकन, गोश्त, मछली, अंडे, देसी घी या तिक्के, बारबेक्यू, बकरे के पाए दे सकते हैं। लेकिन 1 कप सब्ज कहवा किसी भी मिकदार में किसी भी वक्त दे सकते हैं, किसी भी मिकदार में किसी भी वक्त ले सकते हैं आप। गोश्त, मछली, बेसिकली मीट का कोई भी सोर्स आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसमें फाइबर नहीं है, इसमें रोटी नहीं है, इसमें चावल नहीं है, इसमें डेयरी नहीं है। शाम की चाय 2 कप सब्ज कहवा 1 उबले अंडे की सफेदी लाजमी लें। फिर दोबारा वही चीज आ गई है। रात का खाना 3 कप यखनी, गोश्त, चिकन या बारबेक्यू, 2 कप सब्ज कहवा, फिर दोबारा वही चीज आ गई है। अच्छा, उसके साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में डालकर रात को सोते हुए पी लें। थोड़ा बहुत फाइबर अब उन्होंने ऐड किया, लेकिन ये भी सिंथेटिक फॉर्म है, ये नेचुरल सोर्स नहीं है। मेंशन के किस किस चीज से करना है, चावल से, आलू से, चीनी से, दूध, दही, लस्सी, चनी, रोटी, डबल रोटी, बेकरी की चीजें, जूस, फ्रूट, फ्रेश ड्राई फ्रूट्स दोनों बंद, दाल, सब्जी, सलाद, प्याज, टमाटर मुकम्मल बंद है, दूध वाली चाय और आटा ये भी मुकम्मल बंद है। साथ उन्होंने मेंशन किया है कि कैनिकल या स्टीविया आप ले सकते हैं, डाइट कोक ले सकते हैं, 7 अप ले सकते हैं शुगर फ्री, और उसके अलावा रोजाना सुबह शाम कम अज कम आधा घंटा पैदल तेज चलें। अब अगर आप इस प्लान को देखें तो अगर मैं भी कि खाली फाइबर खाना शुरू करूं तो तब भी मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली मसल भी लूज करेगी, वेट भी लूज करेगी, वाटर वेट भी लूज करेगी और किसी हद तक फैट भी लूज करेगी। लेकिन आप खुद ईमान से सोचें कि कोई भी बंदा, एक नॉर्मल बंदा भी इस प्लान को कितनी देर तक फॉलो कर सकता है। दिस इज बेसिकली हाई प्रोटीन, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक डाइट की एक फॉर्म है और इसमें हमने सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट की हैं। इसमें फाइबर नहीं है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें मेन सीरियल या मेन जो ग्रेन्स का सोर्स है वो भी कोई नहीं है, डेयरी बिल्कुल बंद है। एक तो बैलेंस डाइट नहीं है ये, दूसरा ये अगर आप फॉलो करना शुरू करें भी तो आप कितने टाइम तक कर सकते हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 महीने। अपनी हेल्दी चीजें भी लिमिट करें तो उससे कहीं ज्यादा ये बेहतर नहीं है कि आप सिर्फ वाइट्स या सफेद मैदे वाली चीजें या सिंथेटिक जो हमारे पास शुगरी आइटम्स है उनको बंद कर दें। मैक्रोज की इसमें अमाउंट नहीं है कि टोटल पूरे दिन में मुझे कितनी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और वो तो इसमें से बिल्कुल ही पूरे नहीं हो रही। बैलेंस डाइट नहीं है ये। अगर किसी शख्स को अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपना वेट अजीज नहीं है तो ये प्लान फॉलो करके वो वेट कम कर सकता है। 15 किलो कम करे, 20 किलो कम करे, और जो भी विद इन 1 मंथ, और जो भी ये फॉलो करे वो मुझे अपना फीडबैक जरूर दे कि इसको फॉलो करने के बाद और क्या क्या मसले मसाइल मजीद उनके लिए खड़े हुए हैं। ऐसा प्लान वही शख्स बना सकता है जिसने न्यूट्रिशन की 4 साल की 5 साल की डिग्री नहीं की, क्योंकि ये हमारे वर्क एथिक्स में आते ही नहीं कि हम इतना रिस्ट्रिक्टेड क्रैश डाइटिंग का प्लान बनाएं और हर तरह की पॉपुलेशन, हर एज के ग्रुप के बंदे को या हर किस्म की बीमारी में की एक प्लान चला दें। ऐसा नहीं होता। इसलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि उन्होंने इसमें से सब चीजें निकाल दी हैं और आपको उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप अगर ये प्लान फॉलो करेंगे तो आपका वजन गिरेगा ही गिरेगा। वजन तो गिरेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप गेन करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे कि मसल लॉस, जैसे कि डाइजेशन के इश्यूज, तो बाद में आप उसका क्या हल करेंगे। और दूसरा कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर आपका है। जब भी आप किसी भी शख्स से, बेशक आप डाइटिशियन को कंसल्ट करें या ना करें, जब भी किसी से डाइट के हवाले से ओपिनियन लें या डाइट प्लान लें तो उससे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट जरूर पूछा करें और फिर उसको फॉलो किया करें। अगर आपने वेट कम करना ही है और इतने ड्रास्टिक तरीकों से या इतनी रिस्क वाली चीजों से करना है तो एटलीस्ट कुछ ऐसा तरीका सिलेक्ट करें जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो कम हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ कम मुतासर हो।
एंड ऑनेस्टली अगर मुझे कोई फ्री में भी ये डाइट प्लान देगा तब भी मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल है।